निशा अपनी नौकरानी रीना पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और बेचारी रीना बार बार बोल रही थी, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें कितने दिनों से समझा रही हूँ, अगर आज के बाद तुम्हारे लड़के को विजय के साथ खेलते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। आज फिर से तुम्हारा बेटा विजय की साइकिल चला रहा था। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा बात नहीं है। विजय ने तो खुद मुझे अपनी साइकिल दी थी चलाने के लिए। हाँ हाँ मम्मी, ये रोशन सही बोल रहा है, मैंने ही तो साइकिल दी थी, फिर आप इसे डांट क्यों रही हो? ये तो मना कर रहा था, लेकिन मैंने इसे जबरदस्ती दी थी साइकिल चलाने के लिए। मम्मी, रोशन मेरा दोस्त है, ये भी तो देता है अपने खिलौने मुझे खेलने के लिए। अरे बेटा, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, ये रोशन जो है तुम्हारे सारे महंगे खिलौने गंदे कर देगा। और हाँ रीना, तुम ये सुन लो, कल से तुम अपने बेटे को मेरे घर पर लेकर मत आना, इसे अपने कमरे पर छोड़कर आना, समझी? सुन बेटा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद काम करके आती हूँ। ये लो, कल के कुछ खाने का सामान बचा हुआ है, घर ले जाना। ठीक है मालकिन। रीना खाने का सामान लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। मम्मी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी दाल चावल खानी है। अरे नहीं बेटा, ये दाल चावल तो बासी हो गए हैं, अगर तुम इन्हें खाओगे तो बीमार हो जाओगे। फिर मम्मी, आपने रीना आंटी को क्यों दे दी ये खाने की सामान? ये भी तो बीमार हो सकती है ना। बेटा जरा तुम धीरे बोलो, ये गरीब लोग हैं, ये कुछ भी खाएंगे तो इन्हें हजम हो जाएगा। अब तुम ज्यादा बातें मुझसे मत करो, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, होली की शॉपिंग के लिए भी चलना है। चलो जाओ। ये लो, तुम्हारे पापा भी आ गए। निशा, इस बार होली के पार्टी के लिए तुमने सभी को इनविटेशन कार्ड दे दिया है ना? हाँ हाँ, मैंने अपनी सभी सहेली और आपके दोस्तों को बोल दिया है। मुझे तो लगता है इस बार की होली सबसे अच्छी जाने वाली है, क्योंकि तैयारी मैं खुद जो कर रही हूँ। चलो बेटा मार्केट, तुम अपने लिए एक नई पिचकारी भी ले लेना। निशा अपने बेटे विजय को लेकर बाजार की ओर चली जाती है। वह होली का बहुत सारा सामान खरीद लेती है। निशा अपने बेटे विजय को बहुत ही महंगी पिचकारी दिलवाती है। ये देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सबसे महंगी पिचकारी खरीदी है, अच्छी है ना? मम्मी, मुझे तो रोशन जैसी पिचकारी चाहिए, उसकी पिचकारी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे देखा सुबह खेलते हुए। इस बाजार में वैसे पिचकारी तो नहीं है, मुझे तो रोशन की जैसी ही पिचकारी चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? भला उसके पास इतनी अच्छी पिचकारी कहाँ से आ सकती है? जरा मैं भी तो देखूं। निशा फिर अपने बेटे विजय के साथ रीना के घर की ओर चली जाती है। रीना, ओ रीना, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें अभी इस महीने की सैलरी भी नहीं दी, फिर भी तुम अपने बेटे को इतनी अच्छी पिचकारी कहाँ से दिलाई हो? विजय कह रहा है वैसी पिचकारी पूरे बाजार में नहीं है, जरा मुझे भी तो दिखाओ, भला कैसी पिचकारी है? मैम साहब, अभी तो मैंने रोशन को पिचकारी खरीदी ही नहीं है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। आप तो सब जानती है ना, जब आप मुझे तनख्वाह देती है तभी मेरे घर चल पाता है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से मैं अपना घर चला पाती हूँ। मम्मी, ये रही वो पिचकारी जो रोशन के पास है। निशा जब रोशन को देखती है तो वह हैरान हो जाती है। रोशन के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल की पिचकारी थी। अरे ये क्या बेटा, ये भी भला कोई पिचकारी है? ये तो गंदी सी प्लास्टिक की बोतल की, हाँ, और अपने हाथों से बनाई गई पिचकारी है। देखो बेटा, रोशन तो पिचकारी खरीद नहीं सकता, इस बेचारे को तो ऐसे ही चीज से काम चलाना होगा। ये लो विजय, तुम्हें मेरी पिचकारी पसंद है ना? तुम ये रख लो, मैं एक और बना लूंगा अपने लिए। जब रोशन विजय को पिचकारी दे रहा था तभी निशा पिचकारी लेकर फेंक देती है। मुझे पता है तुम तो यही सोच रहे हो ना कि ये गंदी सी बोतल की पिचकारी मेरे बेटे को देखकर इतने महंगी पिचकारी मैं रख लूंगा। देखो रीना, तुम मेरी नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो, समझी? तुम अपने बेटे से कह दो विजय की बराबरी ना करे। निशा रीना को बहुत डांटती है, फिर वे अपने घर की ओर चली जाती है।
जब निशा अपने पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस के लिए निकल रही होती है, तभी उसका बेटा बोलता है। मम्मी, आप कहो तो मैं रोशन को भी अपने साथ ले लूं? वो रहेगा तो मुझे होली खेलने में बहुत मजा आएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम अपने साथ रोशन को कैसे ले जा सकते हैं? अगर उसे ले भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर रीना साथ में रहेगी तो तुम्हें भी थोड़ा काम कम करना पड़ेगा ना, तुम्हारे कामों में जो वो हाथ बढ़ा देगी। ठीक है, जैसा आप कहें। निशा होली की पार्टी करने के लिए रीना को अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाती है। रीना अपने कामों में लग जाती है। वह मेहमानों की सेवा करने लगती है। तभी विजय रोशन के पास आता है। अरे रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना मेरे साथ होली खेलने। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी माँ ने मुझे मना किया है तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए। ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर होली खेलता हूँ। विजय पार्टी में आए हुए अपने सभी दोस्तों के साथ होली खेलने लगा। बेचारा रोशन दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। सभी लोग होली का मजा ले रहे थे। रीना, तुम सभी मेहमानों को जूस और समोसे नाश्ते के लिए दे दो। आनंद, आनंद, जरा सुनो तो सही। अरे क्या हुआ निशा, आओ इधर मेरे पास, होली एंजॉय करो। क्या तुम काम में लगी हो? आ जाओ इधर मेरे पास। मैं कह रही थी कि बाकी के सामान कहाँ पर रखे हैं? टी शर्ट और पिचकारियाँ। वो मैं घर के गेट के पास रखवा दिया था। अरे ओ रोशन, सुनो, तुम जरा मेरे साथ चलो। निशा अपने साथ रोशन को ले जाती है। सुनो, तुम ये सारे डिब्बे तुम उठा लो। आंटी जी, ये तो बहुत भारी होंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। और हाँ, तेरी माँ को मैं तनख्वाह किस बात की देती हूँ? उठा जल्दी सारा सामान। रोशन आगे की ओर निकलता है। सामान बहुत ही भारी था। उतने में ही सामान उसके सर पर से नीचे गिर गया। हे भगवान, क्या करूँ इस बच्चे का? एक काम भी ढंग से नहीं होता। इतना बोलकर जैसे ही निशा थोड़ा आगे बढ़ती है, उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। रोशन निशा के पास जाकर उसे उठाता है। आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा, मुझे तुम माफ कर देना। न जाने इतने दिन से मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अरे सुनो निशा, तुम कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो अभी रोशन और विजय के साथ होली खेलना है। रोशन और विजय को खुशी खुशी होली खेलते हुए देखकर रीना की आंखों में आंसू निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एडवांस में हैप्पी होली।